नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथोलॉजी मीट्स मी चैनल में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की यानी माँ कूष्मांडा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी कथा, नाम का अर्थ, इस दिन का रंग पीला और उसका महत्व पूरे भारत में सांस्कृतिक प्रभाव, एक छोटे से श्लोक और पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। किस देवी की उपासना होती है और उसका परिचय। नवरात्रि के चौथे दिन जो देवी पूजा जाती है उन्हें कहा जाता है माँ कूष्मांडा। इनको नवरात्रि की चौथे रूप माना जाता है। वे अष्टभुजा देवी है और कहते हैं कि उनकी मुस्कान से ही ब्रह्मांड सृष्टि का सृजन हुआ। उनके हाथों में कमल, कमंडलू, धनुष बाण, जपमाला, कलश आदि अनेक शस्त्र और वस्तुएं दिखाई जाती है। वे सिंह पर विराजमान है। इन्हें ब्रह्मांड की रचना और सब में प्रकाश फैलाने वाली देवी माना जाता है। कृष मतलब कद्दू, अम्ड मतलब अंड और डा का अर्थ है ब्रह्मांड का सृजन। इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता देवी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा को अक्सर 8 या 10 भुजाओं वाली सूर्य की किरणों जैसी तेजस्वी मुद्रा में चित्रित किया गया है। इनके हाथों में कमल, माला, चक्र, गदा और अन्न जैसे प्रतीक होते हैं। यह हमें जीवन में शक्ति, ऊर्जा और अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करती है। चौथा दिन का रंग पीला, येलो और उसका अर्थ जानेंगे। नवरात्रि के हर दिन का एक पारंपरिक रंग निर्धारित किया गया है और चौथा दिन का रंग पीला, येलो है। पीला रंग खुशी, उज्ज्वलता, ऊर्जा, सकारात्मकता और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। आयुर्वेदिक, वैदिक और ज्योतिष रूप से भी पीला रंग बुद्धिकता, भौतिकता, सुकृति और ज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए चौथा दिन माँ कूष्मांडा के प्रकाश और रचना ऊर्जा के साथ यह रंग सुंदर मेल खाता है। आप अक्सर देखते हैं कि लोग पीले वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं। मिठाइयाँ पीले फूलों, गुदलाउदी, गेंदे और हल्दी से सजावट करते हैं। सबका अर्थ है उज्ज्वलता, उत्साह, सुकृति का स्वरूप माना जाता है। और सूर्य का किरणों का रंग भी पीले रंग का होता है। ये उज्ज्वलता और उत्साह का संकेत है। कहा जाता है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से ढका हुआ था तब किसी का अस्तित्व नहीं था। उस समय माँ कूष्मांडा ने अपने मंद हंसी कुसुमता अंड से पूरा ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा का निवास सूर्यमंडल में बताया गया है। वे सूर्य की अनंत ऊर्जा से संपूर्ण जगत को जीवन देती है और शक्ति प्रदान करती है। उनकी 8 भुजाएं हैं, इस कारण इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहती हैं। पूजा की विधि सरल है, घर पर भी किया जा सकता है। अगर आप घर पर माँ कूष्मांडा की पूजा करना चाहते हैं तो सामान्य पारंपरिक विधि इस तरह से हो सकती है। स्तोत्र को आधार पर संक्षिप्त से जानेंगे। साफ स्वच्छता स्थान पर देवी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। यदि है तो कलश भी रखें। चौथा दिन पीले वस्त्र पहने और पूजा स्थान पर पीले फूल, गेंदे, गुदलाउदी वे हल्दी का उपयोग करें। कलश में गंगा जल, स्वच्छ जल रखें। चावल, हल्दी, दुर्वा, पान और सुपारी रखें। दीप प्रज्वलित करें और आप शंख या घंटी बजाकर आरंभ कर सकते हैं। निर्मलता की मंत्र श्लोक पढ़े। नीचे दिए गए सरल श्लोक बताएंगे। प्रसाद में फूल, मिठाई और पीले रंग के वस्तुएं रखते हैं। अंत में आरती करें। ध्यान दें, अलग अलग परंपरा और क्षेत्रों में थोड़े बहुत परिवर्तनशील रहते हैं। कुछ जगहों पर विस्तृत होम पूजा, कुछ स्थानों पर सरल विधियां प्रचार से प्रचलित हैं। माँ कूष्मांडा हमें यह शिक्षा देती है कि जैसे उन्होंने अंधकार में प्रकाश फैलाया,
वैसे ही हमें अपने जीवन और समाज में सकारात्मक और ऊर्जा का संचार करना चाहिए। आज का मंत्र ओम देवी कूष्मांडाई नमः। इस मंत्र के जाप से जीवन में ऊर्जा, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा हमें यह संदेश देती है कि मुस्कान और ऊर्जा से ही सृष्टि का संचालन होता है। भक्ति भाव से की गई पूजा मनुष्य के जीवन से अंधकार मिटाकर प्रकाश लाती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो हमारे माइथोलॉजी मीट्स में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि नवरात्रि के हर दिन की कथा आप तक पहुंचती रहे। जय माँ दुर्गा।